सिरनी के साईं बाबा के 10 अनसुने रहस्य। सिरनी के साईं बाबा, वह भी संगमरमर की मूर्ति। मान्यता है कि साईं के इस आसन वाली मूर्ति को शिरडी में ही बनाया गया था, जहां उन्होंने समाधि ली थी। इस मूर्ति की पूजा साल 1954 से लगातार की जा रही है। ऐसी मूर्ति के पीछे एक गहरा राज भी छुपा है, जिसके बारे में उनके भक्तों को शायद ही पता हो। दरअसल लोगों का मानना है कि साईं अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए खुद आते हैं। एक घटना खुद साईं बाबा की यह मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार से जुड़ी है। इसके बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगी। जी हां, जिस शिल्पकार को साईं बाबा की मूर्ति बनाने के लिए कहा गया, उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वो मूर्ति को किस तरह की बनाए। ऐसी दुविधा में उससे कहा गया कि वो साईं बाबा को याद करके मूर्ति बनाए। मूर्ति बनाते समय जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब वो निराश होकर बैठ गया और कहने लगा कि बाबा, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं ऐसी प्रतिमा बनाऊं जो मनमोहक हो। इसके बाद साईं बाबा ने खुद दर्शन दिए और जिसके बाद ये आसन वाली मूर्ति बनी। साईं बाबा की मूर्ति बनाने वाले का नाम वसंत तालीम है। मूर्ति से जुड़ी एक रहस्यमयी जानकारी यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि साईं बाबा की मूर्ति बनाने के लिए यह पत्थर किसने भेजा था, सिवाय इसके कि यह इटली से आया था। यह घटना 1954 की बताई जाती है। साईं बाबा की मूर्ति को बनाने के लिए मुंबई के बंदरगाह पर इटली से मार्बल आया था। मार्बल पर सिर्फ इटली लिखा था, इससे पता चला कि वो वहां से आया है। वैसे तो इसके बाद इस आसन वाली अब तक लाखों करोड़ों मूर्तियां बन चुकी हैं, लेकिन शिरडी में विराजी मूर्ति की बात ही अलग है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि जब आप साईं बाबा की ओर गौर से देखेंगे तो लगता है कि वे हमें देख रहे हैं। साईं पर लिखी 3 प्रमुख किताबें। किताब नंबर 1 श्री साईं सच्चरित्र, लेखक श्री श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर। यह किताब मूलतः मराठी में लिखी गई है। यह किताब साईं बाबा के जिंदा रहते ही 1910 से लिखना शुरू किया गया और 1918 में साईं के समाधिस्थ होने तक इसका लेखन चला। किताब नंबर 2 ए यूनिक सेंट साईं बाबा ऑफ शिरडी, लेखक श्री विश्वास बाला साहेब खेर ने यह किताब साईं बाबा के मित्र स्वामी साईं शरण आनंद की प्रेरणा से लिखी गई। खेर ने ही साईं की जन्मभूमि पाथरी में बाबा के मकान को भुसारी परिवार से चौधरी परिवार को खरीदने में मदद की थी, जिन्होंने उस स्थान को साईं स्मारक ट्रस्ट के लिए खरीदा था। किताब नंबर 3 एक किताब कन्नड़ में भी लिखी गई है, जिसका नाम अज्ञात है। लेखक का नाम है श्री बीवी सत्यनारायण राव सत्य विठला। विठला ने यह किताब उनके नानानी से प्रेरित होकर लिखी थी। उनके नानाजी साईं बाबा के पूर्व जन्म और इस जन्म अर्थात दोनों ही जन्मों के मित्र थे। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद प्रो मेलुकोटे के श्रीधर ने किया और इस किताब के कुछ अंशों का हिंदी में अनुवाद श्री शशिकांत शांताराम गडकरी ने किया। हिंदी किताब का नाम है सद्गुरु साईं दर्शन, एक बैरागी की स्मरण गाथा। रहस्य नंबर 1, साईं बाबा का जन्मस्थान पाथरी। महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को हुआ था। साईं के जन्मस्थान पाथरी पर एक मंदिर बना है। मंदिर के अंदर साईं की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। यह बाबा का निवास स्थान है, जहां पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, घट्टी और देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। पुराने मकान के अवशेषों को भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। इस मकान को साईं बाबा के वंशज रघुनाथ भुसारी से 3000 रुपये में 90 रुपये के स्टैंप पर श्री साईं स्मारक ट्रस्ट से खरीद लिया था। रहस्य नंबर 2 साईं बाबा के माता पिता का नाम। साईं बाबा के पिता का नाम परशुराम भुसारी और माता का नाम अनुसूया था, जिन्हें गोविंद भाऊ और देव की अम्मा भी कहा जाता था। कुछ लोग पिता को गंगा भाऊ भी कहते थे। दोनों के 5 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: रघुपति, दादा, हरिभऊ, अंबादास और बलवंत। साईं बाबा परशुराम की तीसरी संतान थे, जिनका नाम हरिभऊ था। रहस्य नंबर 3 साईं बाबा के वंशज कौन हैं?
साईं बाबा के वंशज आज भी औरंगाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद में रहते हैं। साईं के बड़े भाई रघुपति के दो पुत्र थे, महारुद्र और परशुराम बापू। महारुद्र जी के जो बेटे हैं वे रघुनाथ जी थे, जिनके पास पाथरी का मकान था। रघुनाथ भुसारी जी के दो बेटे और एक बेटी हैं, दिवाकर भुसारी, शशिकांत भुसारी, और एक बेटी जो नागपुर में है। दिवाकर हैदराबाद में और शशिकांत निजामाबाद में रहते हैं। परशुराम के बेटे भाऊ थे। भाऊ को प्रभाकर राव और माणिक राव नामक दो पुत्र थे। प्रभाकर राव के प्रशांत, मुकुंद, संजय नामक बेटे और बेटी लता पाठक हैं, जो औरंगाबाद में रहते हैं। माणिकराव भुसारी को 4 बेटियां हैं, अनिता, सुनीता, सीमा और दया। रहस्य नंबर 4, साईं की शिक्षा और पिता की मौत। हरिबाबू साईं की पढ़ाई पाथरी में ही उनके पिता के सान्निध्य में हुई। पाथरी में गुरुकुल भी था, जहां वे गुरु से शास्त्रार्थ करते थे। दरअसल साईं बाबा के घर के पास ही मुस्लिम परिवार रहता था। उनका नाम चांद मियां था और उनकी पत्नी चांदबी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। हरिभऊ साईं उनके ही घर में अपना ज्यादा समय व्यतीत करते थे। चांदबी हरिभऊ को पुत्रवत ही मानती थीं। पिता की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया। कहते हैं कि पाथरी से बाबा को वली नामक एक सूफी फकीर लेकर चले गए। साईं के दूसरे भाई औरंगाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद चले गए। रहस्य नंबर 5, वैकुंठा के आश्रम में बाबा। फकीर के साथ बाबा कई जगह घूमते हुए एक दिन अकेले ही पुन पाथरी पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वहां कोई नहीं है। अंत में वे पड़ोस में रहने वाली चांदबी से मिले। हरिभऊ को देखकर चांदबी प्रसन्न हुई। चांदबी हरिबाबू बाबा के रहने खाने की व्यवस्था के लिए उन्हें नजदीक के गांव सेल्यू के वैकुंठा आश्रम में ले गईं। उस वक्त बाबा की उम्र 15 वर्ष रही होगी। वैकुंठा ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वैकुंठा ने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी दिव्य शक्तियां दे दी। रहस्य नंबर 6, कफनी बाना और ईंट। एक दिन वैकुंठा और साईं बाबा जंगल से लौट रहे थे तो कुछ लोग बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वैकुंठा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वैकुंठा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वैकुंठा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। बाबा कहते थे कि जिस दिन यह ईंट टूट जाएगी, समझना मेरी सांस भी टूट जाएगी। रहस्य नंबर 7, शिरडी में बाबा के गुरु ने जलाया था दीपक। वैकुंठा ने बाबा को बताया कि 80 वर्ष पूर्व वे स्वामी समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सज्जनगढ़ गए थे। वापसी में वे शिरडी में रुके थे। उन्होंने वहां एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया और उसी वक्त गुरु रामदास के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से ही कोई एक यहाँ रहेगा और उसके कारण यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। वैकुंठा ने आगे कहा कि वहीं मैंने रामदास की स्मृति में एक दीपक जलाया है, जो नीम के पेड़ के पास नीचे एक शिला की आड़ में रखा है। रहस्य नंबर 8, शिरडी में साईं का आगमन। वैकुंठा की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरते शिरडी पहुंचे। तब शिरडी गांव में कुल 450 परिवारों के घर रहे होंगे। वहां बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए, फिर वे वैकुंठा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। नीम के पेड़ के नीचे उसके आसपास एक चबूतरा बना था। रहस्य नंबर 9, भिक्षा मांगने के बाद बाबा वहीं बैठे रहते थे। कुछ लोगों ने उत्सुकतावश पूछा कि आप यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे ही क्यों रहते हैं। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यहीं विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की,
जहां उन्हें एक शिला के नीचे 4 दीप जलते हुए मिले। 10 बाबा का शिरडी में पुनः आगमन। 3 महीने बाद बाबा किसी को भी बताए बगैर शिरडी छोड़कर चले गए। लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले। भारत के प्रमुख स्थानों का भ्रमण करने के 3 साल बाद साईं बाबा चांद पाशा पाटिल धूपखेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर आए। बारात जहां रुकी थी वहीं सामने खंडोबा का मंदिर था, जहां के पुजारी म्हालसाप्ती थे। इस बार तरुण फकीर के वेश में बाबा को देखकर म्हालसाप्ती ने कहा, आओ साईं। बस तभी से बाबा का नाम साईं पड़ गया। म्हालसाप्ती को साईं बाबा भगत के नाम से पुकारते थे। दोस्तों, कैसी लगी साईं बाबा के रहस्य आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जीवन परिचय को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं ऐसे ही मजेदार रहस्य के साथ अगले वीडियो में।